बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है फीमेल्स में कि पीरियड्स में हमें हेयर वॉश, बाल कब धोने चाहिए या शैम्पू कब करें, क्योंकि डर्ट ऑयल से हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें जल्दी 2-3 दिनों में हेयर वॉश करने की नीड होती है, लेकिन इससे पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ता है और माँ बनने के लिए हमें क्या सही प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस विषय को क्लिनिकल तरीके से। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। अब आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, वहां से आप कम्युनिटी की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैजेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं और आपके मैसेजेस के जवाब हम आपको तुरंत से देख कर दे पाते हैं, क्योंकि आपके मैसेज हमें अलग से फ्लैश होते हैं। तो डियर व्यूवर्स, माँ बनने की यात्रा में ये कदम आपके लिए ज़रूरी है। सलाह चाहिए तो तुरंत से ज्वाइन करें। गलत समय पे बाल धोना, इम्प्लांटेशन, पीरियड ब्लड फ्लो और हार्मोन हेल्थ इन सबको प्रभावित कर सकता है। देखिए, वेस्टर्न मेडिकल साइंस एंड ट्रेडिशनल इंडियन साइंस एंड विजडम में बहुत गैप है। कई बार ट्रेडिशनल विजडम वेस्टर्न साइंस पर भारी पड़ जाता है। आइए हम दोनों के मिश्रण को सही तरीके से समझते हैं, इस विषय को अच्छे से क्लियर करते हैं। पीरियड्स में कब बाल धोने चाहिए, इस बाल धोने का फर्टिलिटी से क्या रिलेशन है, इसको हम कंप्लीट 360 इसका व्यू लेते हैं कि पीरियड टाइम बॉडी में क्या रहता है। देखिए, पीरियड्स टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो हाई रहते हैं, जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और लाइनिंग जो है शेड हो जाती है। अगर आपको गर्भ नहीं रुका है तो वो पुरानी लाइनिंग शेड होगी एक नई शुरुआत के लिए। पीरियड के टाइम आपके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा एलिवेट चाहिए होता है, इसलिए हम थोड़ा सा नरिशिंग फूड खाने की सलाह देते हैं, जैसे फ्रेशली कुक्ड गरम गरम खाना खाने की सलाह देते हैं, सूपी मील्स लेने की सलाह देते हैं। कोल्ड फूड की सलाह नहीं देते, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा थर्मिक इफेक्ट भी चाहिए होता है, वार्मथ चाहिए होता है लाइनिंग को शेड करने के लिए। और इस समय बॉडी को कूल करना ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। इससे वात दोष भी बढ़ते हैं, फटीग बढ़ता है, क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है कई बार, क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। इस वक्त अगर ठंड लगती है तो पेल्विक कॉन्जेशन बढ़ सकता है, जो कि फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और इससे नेक्स्ट साइकिल में जो फॉलिकल डेवलपमेंट होने वाला है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए, ओवरीज को ब्लड फ्लो चाहिए, ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, काम करने के लिए ओवरीज को एनर्जी चाहिए, लेकिन ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। सो अब आते हैं कि पीरियड्स में बाल कब धोने हैं। डे 1 टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि वो इनिशिएशन होता है मेंसेस का। ठंडा पानी या सिर को ठंडा करना आपकी पूरी बॉडी को कूल करता है, क्योंकि देखिए, हम जब भी शैम्पू करते हैं हमें ठंडक, आराम, शांति महसूस होती है। तो ये जो ठंडक होती है इससे ब्लड फ्लो पर प्रभाव पड़ता है और इससे क्रैम्प बढ़ सकते हैं और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो सकता है। शुरू के 12 घंटों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं यूट्रस बहुत एक्टिव होता है, तो उसको हमें लिथार्जिक नहीं करना है। फर्स्ट डे हेयर वॉश ना करें। डे 2 पे थोड़ी सी आपको विजडम रखनी है। डे 2 पे अगर आपका फ्लो स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपरली फ्लो सेट हो चुका है, फर्स्ट डे कई लोगों को केवल स्पॉटिंग होती है, बहुत मिनिमल फ्लो रहता है, लेकिन सेकेंड डे पे कई फीमेल्स को प्रॉपर फ्लो शुरू हो चुका होता है। तो अगर आपका फ्लो प्रॉपर शुरू हो चुका है, देन हाफ डे स्पेंड होने के बाद में आफ्टरनून के बाद आप हेयर वॉश गुनगुने पानी से कर सकती हैं, इफ इट इज अर्जेंट। हमेशा नहीं करना चाहिए, अर्जेंसी में इस टाइम अलाउड है, किया जा सकता है, लेकिन सिर को जल्दी सुखाएं। बात आती है थर्ड डे की, किया थर्ड डे कर सकते हैं, बिल्कुल थर्ड डे गुनगुने पानी से, हॉट वाटर कभी भी सिर पे यूज नहीं करना चाहिए। गुनगुना बॉडी टेम्परेचर के बराबर हल्का गुनगुना सा पानी लेकर आप हाफ डे स्पेंड होने के बाद में हेयर वॉश कर सकती हैं। थर्ड डे इट इज अलाउड। डे 4 और 5 को आप नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग हेयर वॉश कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट एंड सेकेंड डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिनको पीरियड फ्लो प्रॉपर आता ही नहीं है उनके लिए ज़रूरी है कि वो गुनगुने ऑयल से हेड मसाज करें। थोड़ी वार्म चीज़ें ले, जैसे अजवाइन, गुड़ की चाय ले सकती हैं। अजवाइन, धनिया, गुड़ की चाय भी ले सकती हैं। अपने आयरन लेवल पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार यही चीज़ें मायने नहीं रखती। आपका न्यूट्रिशन, बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, पीरियड्स कैसे आ सकता है आपको। कई बार आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत डाउन है, आप बहुत गहराई से हार्मोनल इंबैलेंस से जूझ रही हैं, तो ऐसे में आपको अपने हार्मोन सेट करने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है, एक्सरसाइज चालू करनी है आपको, आयरन स्टोर बॉडी का इम्प्रूव करना है आपको, लीवर हेल्थ इम्प्रूव करनी है। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। देखिए, पीरियड्स के दौरान अगर आप सेंसिटिव हैं तो कोल्ड स्ट्रेस मत दीजिए बॉडी को, इससे FSH LH स्तर प्रभावित हो सकता है,
एग डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। कोल्ड स्ट्रेस बॉडी को नहीं देना है अगर आप संवेदनशील हैं। दूसरी बात, इम्प्लांटेशन का समय आता है, ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद वाला, 5-6 दिन के बाद वाला समय, उस समय भी फ्रिक्वेंटली बॉडी को कोल्ड एक्सपोजर नहीं देना है, क्योंकि आपके बॉडी को वार्मथ चाहिए। ऐसे में कोल्ड एक्सपोजर देने से इम्प्लांटेशन बाधित हो सकता है, ब्लड फ्लो कम हो सकता है। उस समय भी आपको हेयर वॉश करने में सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, तो ये आपके फायदे की बात होगी। स्पेशली जो थायराइड पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइड के पेशेंट, उनको बार बार स्कैल्प को गीला करने से, ठंड होने से TSH काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, तो उनको याद रखना है कि उनको अपने सिर को एकदम ठंड एक्सपोजर नहीं देना है। आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि इस समय अपान वायु काफ़ी एक्टिव होती है और इस समय कोल्ड एक्सपोजर होने से वात दोष बढ़ सकते हैं। इससे पीरियड में एक्सेसिव क्रैम्प होना, फ्लो का इशू होना और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ना या हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ना स्वाभाविक है। तो शुरू के 2 दिन थोड़ा संयम रखें। आप अगर हेयर वॉश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, या आपकी फर्टिलिटी के लिए कई तरीकों से बेहतर है। अच्छी डाइट फॉलो करें और पीरियड्स पे मेरे अदर वीडियोस भी हैं, पीरियड डाइट पर, पीरियड प्रिकॉशंस पर, पीरियड में किस प्रॉब्लम में क्या करें, वो सब ज़रूर देखें। कंप्लीट एजुकेशन लें और खुद का ख्याल रखें। थैंक यू।